हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द सक्सेस मंत्र। आज के इस वीडियो में है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6, जिसके टॉपिक का नाम है ट्रायंगल। तो आज ये ट्रायंगल का पार्ट 4 है, जिसमें हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना डिले किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इन फिगर 1 एंड 2 DE पैरेलल टू BC। ठीक है, जो कि आपके फिगर में यहाँ पर दिख रहा है। फाइंड EC इन 1 एंड AD इन सेकेंड क्वेश्चन। जो सेकेंड सब पार्ट है, डायग्राम है यहाँ पर, उसको हमें कैलकुलेट करना है। यानी कहने का मतलब है कि हमें इसमें ये कैलकुलेट करना है और इसमें हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट का है, तो आ जाइए इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, DE पैरेलल टू BC क्या है, ये गिवन है। ठीक है, गिवन है, तो क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि बाय थ्योरम क्या BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा हमारा AD अपॉन DP इक्वल टू AE अपॉन क्या लिख सकते हैं EC। क्लियर है। और AD का वैल्यू दीजिए, क्या है AD का वैल्यू, देखिए क्या है 1.5। ठीक है, 1.5 अपॉन TB देखिए 3, तो 3 इक्वल टू AE 1 अपॉन EC। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1.5 EC इक्वल टू 3 और EC इक्वल टू 3 अपॉन 1.5। जब इसे कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। देयरफॉर EC इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि हमारा ये क्या आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या कर रहा है, देखिए कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो सेम ही है, DE पैरेलल टू क्या हो जाएगा BC। ठीक है, तो बाय क्या हो जाएगा BPT। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। ठीक है, इसी को थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। और आपके इंट्रोडक्शन में ये थ्योरम नंबर 6.1 है। आप जा करके इसको, हमारा जो पार्ट 1 है उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि 6.1 को कैसे प्रूव किया गया, उसके बारे में समझ सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या आ जाएगा, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, अब आ जाइए AD, क्वेश्चन मार्क है, नहीं पता है, देखिए नहीं पता है हमें, तो AD को AD ही रहने देते हैं। AD अपॉन DB 7.2 इक्वल टू AE 1.8 अपॉन, देखिए 1.8 है और ये क्या है 5.4। 5.4। ठीक है, अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या आ गया, और 5.4 AD इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2। देयरफॉर AD इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4, कैंसल 3 टाइम्स में, एंड ये 2.4। देयरफॉर AD इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक था।
तो इस ढंग से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, यानी कि ये हो गया 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर ये हमारे सामने डायग्राम बना हुआ है। तो देखिए कह रहा है कि ये जो है पी क्यू एंड पी आर का जो है ई एंड एफ दो पॉइंट्स हैं रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने इसके लिए थ्योरम पढ़ा हुआ है, वो हमारा थ्योरम है 6.2। आप जाकर इंट्रोडक्शन में इसको देख सकते हैं, लेकिन यहाँ भी मैं लिख दे रहा हूँ, इफ पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, देन अगर ऐसा कंडीशन होगा तो क्या होगा, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। अब जा करके इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जरूर देख लें, क्योंकि ट्रायंगल और सर्कल दो आपका जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा थ्योरम पे बेस्ड है। ठीक है, तो थ्योरम क्लियर होना चाहिए। जो 5 थ्योरम्स इंट्रोडक्शन में बताए गए हैं उसको आप एक बार जरूर जाकर देखें, और उसके बेस पर ही ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए पीई, पीई हमारा कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 3.9। ठीक है, सेंटीमीटर में अभी सेंटीमीटर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए, है ना, जगह कम है तो सिर्फ नंबर में लिख रहा हूँ यहाँ पर। ई क्यू यहाँ पर 3 की बात कर रहा है, 3 है। पी एफ 3.6 है। एंड एफ आर क्या है, 2.4 है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर आ जाइए। अब इसको सॉल्यूशन में देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या है, वी हैव, ठीक है, क्या क्या है, पी ई इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी एफ इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, एंड एफ आर इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। तो नाउ हमें कैलकुलेट करना है क्या, पी ई अपॉन ई क्यू। देखते हैं कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 3.9 अपॉन 3। ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 39 अपॉन 30। डेसिमल्स को हटाया तो नीचे 0 चला गया। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखिए जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 अपॉन 10, इक्वेशन 1। एंड अब निकालिए पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, अब देख लीजिए यहाँ पर हमने यहाँ पर देखा है ये क्या हो गया, 3.6 अपॉन 2.4 इज इक्वल टू 36 अपॉन 24। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 अपॉन 2। अब जो है देखिए ये दोनों रेशियो इक्वल है क्या, नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं, हियर पी ई अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, ये इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये पैरेलल नहीं होंगे। देयरफॉर या हेंस, ठीक है, ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, ये पैरेलल नहीं होगा। ठीक है, ये प्रूव हो गया। चलिए अगला जो है उसी का सेकंड पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन सेम, सब कुछ सेम, सिर्फ वैल्यूज बदल गए हैं। पी जो है यहाँ पर 4 है, क्यू ई
4.5 है, ठीक है, ये 4.5 हो गया। ये पी एफ 8 है, ठीक है, और ये 9 है, ठीक है, सारे सेंटीमीटर में। तो मैं आपको सेंटीमीटर नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ वैल्यू वैल्यू लिख दिया है, ठीक है, तो आप उससे कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। ये सारे के सारे सेम यूनिट में है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का ये वैल्यू है और यहाँ से यहाँ तक का 9 है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए यहाँ पर सॉल्यूशन। वी हैव, ठीक है, वी हैव सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है ना। इफ अगेन यहाँ लिख दे रहा हूँ प्रोपोर्शनलिटी का रूल, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी जो रूल है, आ जाइए। पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, देन क्या हो जाएगा, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। इसको आप समझेंगे, ठीक है। सेम जो है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है, ये सारा क्लियर होगा आपको। अब देखिए वी हैव क्या है, लिखते चलिए। पी ई इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्यू ई इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड आर एफ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आ जाइए नाउ पी ई अपॉन क्यू ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 अपॉन 4.5 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेसिमल को हटा दिया तो क्या हो जाएगा 40 अपॉन 45, सॉल्व कर देंगे तो 8 अपॉन 9, ठीक है, कैंसल हो गया 8 अपॉन 9 एंड क्या हो जाएगा। अब आ जाइए पी एफ अपॉन आर एफ इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी एफ कितना है हमारे पास 8 अपॉन 9, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर भी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, क्या हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1 एंड 2 दोनों रेशियो सेम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पी ई अपॉन क्यू ई इक्वल टू पी एफ अपॉन आर एफ, ठीक है, इक्वल हो गया। तो जैसे इक्वल हो गया तो कह सकते हैं कि देयरफॉर सेटिस्फाई कर रहे हैं कंडीशन को, तो यानी कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, क्लियर है। अगला आते हैं, अगला क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये जो है ना इसमें रेशियो, ठीक है, बड़े साइड का और छोटे साइड का रेशियो है, ठीक है, तो इसको देख करके कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बहुत से लोग इसको देख कर कंफ्यूज आते हैं कि ये कैसे होगा, आपने जा करके इसको देखेंगे, दिस इज द कोरोलरी ऑफ थ्योरम, आपका ये है जो 6.2 है, ठीक है, उसका कोरोलरी है ये, ठीक है, तो कोरोलरी है, तो इस पर हम लोग ये प्रूफ कर रखे हैं। इसके लिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि इफ पी ई, या बड़े वाले एंगल को लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग लिखना होता है, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा पी क्यू, ठीक है, इक्वल टू पी एफ अपॉन क्या हो जाएगा पी एफ अपॉन पी आर, पी आर, ठीक है, देन ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको सब्सट्रैक्ट कर करके अलग अलग निकालते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, जबकि ये ऑलरेडी हमारे पास कोरोलरी है, क्यों हम डायरेक्ट अप्लाई क्यों नहीं कर सकते। चलिए सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल पी क्यू आर वी हैव, ठीक है, वी हैव क्या है भाई, पी क्यू इज इक्वल टू 1.28, देखिए
पी क्यू का मतलब यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है ये, ठीक है, 1.28। और फिर है पी आर, पी आर यहाँ से बड़ा वाला साइड, यहाँ से यहाँ तक कितना है 2.56, ठीक है। और फिर पीई ये वाला कितना है 0.18, और फिर ये वाला है, ठीक है, 0.36, ठीक है। तो बहुत सिमिलर है। अब आ जाइए, हमारे पास क्या है पी आर इज इक्वल टू 2.56, पी ई इज इक्वल टू 0.18 एंड पी एफ इज इक्वल टू 0.36, ठीक है। सेंटीमीटर में सारे, तो हम यहाँ पर उसके यूनिट्स को यूज नहीं कर रहे हैं, लास्ट में हम जब आंसर करेंगे तो उस समय यूज कर लेंगे, है ना। अगर यूनिट अलग अलग होता तो हमें यहाँ पर प्रॉब्लम होती कि उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ता है कुछ ऐसा, लेकिन यूनिट सबका सेम ही है, ठीक है। तो चलिए आगे हम मूव करते हैं। तो हेयर क्या हो जाएगा पी ई अपॉन पी क्यू, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू निकालिए, क्या हो गया हमारे पास, देखिए पीई 0.18 अपॉन पी क्यू 1.28, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 18 अपॉन 128 हो जाएगा। ये जब कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 9 अपॉन 64, ठीक है, इक्वेशन 1। एंड क्या निकालेंगे पी एफ अपॉन पी आर, पी एफ क्या है 0.36 अपॉन 2.56 इक्वल टू ये हो जाएगा 36 अपॉन 256। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा 9.64, ये इक्वेशन 2, ठीक है। तब देख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा पी ई अपॉन पी क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन पी आर, ठीक है। तो देयरफॉर क्या आ गया अगेन पी एफ पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। ये क्या हो गया कि पैरेलल होगा। तो कुछ कुछ चीजें हमें डेफिनेशंस यानी कि जो थ्योरम है, थ्योरम से हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए थ्योरम्स आर इंपॉर्टेंट एंड उसके कोरोलरीज, ठीक है, कोरोलरीज जो होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। उन दोनों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मुश्किल नहीं है, वो 5 ही है ना, 5, और कोरोलरी अगर मिला दिया जाए तो 1-2 और होते हैं। 6-7 थ्योरम आपको याद रखना है, जिसमें यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्स थ्योरम कह लें या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कह लें, और इसका कन्वर्स, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को हम लोग ध्यान में रखते हैं। बाकी जो 3 थ्योरम है ट्रिपल ए, फिर ट्रिपल एस एंड एस ए एस, ठीक है, जो कि बहुत आसान है। इसको आप समझने के लिए आप चले जाएंगे इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखिए इन फिगर इफ एल एम पैरेलल टू बी सी या सी बी, ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बी सी या सी बी एल एम, ठीक है, ये पैरेलल है जो कि दिख रहा है आपको, ठीक है, ये और ये मैं आपको लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, बेटर दिखेगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए ये और ये पैरेलल है, ठीक है, दिख रहा ना, रेड कलर में वो दिख रहा है, और एक को ब्लू ही रहने देते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर या ब्लैक से कर देते हैं उसको, आपको दिखेगा। देखिए दूसरा जो कह रहा है थ्योरम में देख लेंगे क्या कह रहा है कि एल एन ये, ठीक है, पैरेलल टू सी डी, ये, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर प्रूफ करना है कि ए एम देख लीजिए, उसको हम रेड कलर से दिखा रहे हैं, देख लीजिए ए एम, ये इसके पैरेलल ए बी
बी कहाँ है ना, ये पूरा यहाँ से वहाँ तक का चला जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है इसको। ए एन आ जाइए, तो अपने ब्लैक से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, आ जाइए ए एन, ठीक है, ये और ये बड़ा वाला साइड, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है ना, कि ए एन अपॉन ए डी, ठीक है, इसको हमें प्रूफ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, आ जाइए, क्या होगा, वी हैव इन ट्रायंगल अब आ जाइए, पहला ट्रायंगल ले लेते हैं, जो पहला की बात कर रहा है, ए बी सी को लेते हैं, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी में हम कर रहे हैं, ए बी सी में क्या हो जाएगा, आ जाइए, ए एम, हमें गिवन भी है कुछ ना, गिवन एल एम पैरेलल टू सी बी, ये क्या है, गिवन है। जब ये गिवन है तो क्या हो गया हमारे लिए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, देखिए, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू, इसमें आएंगे ए एल अपॉन ए सी, समझ में आया नहीं आया, देखिए गौर से, इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जो हमारा ट्रायंगल है उसकी हम बात कर रहे हैं, देख लीजिए पूरा ट्रायंगल, ये जो है हमारे लिए ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये, ठीक है, ये पूरा ट्रायंगल, ठीक है। अब देख लीजिए, इसमें अब आपको दिख रहा होगा ए एम अपॉन ए बी, छोटा वाला ये वाला हो गया, उसका बड़ा साइड ए बी, सिमिलरली इधर ए एल और ए सी, ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन 1 मान लेते हैं यहाँ पर, इक्वेशन 1, एंड अब आ जाइए इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, ए डी सी, देखिए ट्रायंगल को, देखिए आपको जो डायग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, उसको हमेशा ध्यान में रखना है, डायग्राम के थ्रू ही हमारे डिडक्शंस वाले प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। आ जाइए ए एन, ठीक है, ए एन अपॉन ए डी इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 में क्या है, राइट हैंड साइड बराबर है, दिख रहा है आपको, ए एल अपॉन ए सी, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, क्या हो गया, जब राइट हैंड साइड बराबर तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ठीक है, ये क्या हो गया, प्रूफ, ठीक है, यही प्रूव करना था, बस खत्म। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, 4th क्वेश्चन कह रहा है इन द फिगर डी ई पैरेलल टू ए सी, जो डी ई है पैरेलल है ए सी के, देख लीजिए यहाँ पर भी, इसको हम डिफरेंट कलर से दिखा रहे हैं, देखिए डी ई, ये वाला साइड जो है पैरेलल है ए सी के, ये, ठीक है, ये वाला। अब जो है अगला, फिर जो दूसरा है, देखिए टी एफ, ये देखिए यहाँ पर टी एफ, और कलर से दिखा रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंट, चलिए ग्रीन से दिखा रहे हैं, देखिए ये डी एफ जो पैरेलल है ए ई के, देखिए ये, ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रहा है, दो ट्रायंगल अलग अलग बन रहे हैं, देखिए अब ट्रायंगल का नेमिंग करेंगे तो क्लियर होगा ये, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि बी एफ अपॉन एफ ई, देख रहे हैं ना ये ट्रायंगल, ठीक है, इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, ठीक है, तो शुरू करते हैं, आ जाइए,
अब यहाँ पर हम शुरू कर ले रहे हैं ट्रायंगल को सॉल्यूशन। अब जो जो पैरेलल लाइन्स है ना, आपको ट्रायंगल का नेमिंग करने में हेल्प मिलेगा। अब देखिए डी और ए सी, तो यानी कि हमारा जो पहला ट्रायंगल है ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ए बी सी में क्या है, अब आ जाइए यहाँ पर बता रहा है ए बी सी जो है यहाँ पर में क्या है, डी ई पैरेलल टू ए सी, ये क्या है, गिवन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको आप डिवाइड कर दीजिए या इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या होगा, एज पर द बीपीटी है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आ जाइए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बी एफ अपॉन पी एफ अपॉन एफ, इसमें हमें देखना है, हमें देखना ए बी सी, ए बी सी इसमें देख रहे हैं, ठीक है। तो बी एफ अपॉन क्या हो जाएगा हमारे लिए यहाँ पर एफ सी, ठीक है, बी एफ अपॉन एफ सी, ठीक है। एक मिनट, हम देख रहे हैं डीई पैरेलल एसी है ना, तो रेड वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बी ई, ठीक है, बी ई, ए बी सी में देख रहे हैं डीई पैरेलल टू ए सी, ठीक है। तो आ जाइए हम यहाँ पर, तो हो जाएगा बी ई पैरेलल टू बी अपॉन ई सी, इसको ध्यान थोड़ा सा देंगे, इक्वल टू हमारे लिए हो जाएगा ए डी अपॉन डी ए, डी अपॉन पी डी, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये यहाँ से यहाँ, यानी कि ये यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ। तो सिमिलरली इसमें क्या हो जाएगा, रेड वाले लाइन से देखेंगे, देखिए ए डी पी डी अपॉन ए डी, कहीं हमने गड़बड़ किया यहाँ पर, ये जो होगा, एक मिनट, ये साइन उल्टा जा रहा है, मतलब ये जो होना चाहिए ना, एक मिनट देख लीजिए, ये क्या होगा आपका, ऐसे देखिए बी है, ठीक है। तो बी के लिए क्या आएगा, बी डी, बी डी अपॉन डी ए, ठीक है। ये भी क्योंकि अगर आपका ये बोलते नहीं है, अगर ऑर्डर गड़बड़ हो जाएगा ना तो गलत हो जाएगा, ऑर्डर भी सेम आना चाहिए। नाउ ये हो गया, नाउ इन ट्रायंगल, अगला आ जाइए एफ डी एफ एंड ए ई, डी एफ एंड ए ई यानी कौन सा है हमारा, ये है, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल है। तो यानी इन ट्रायंगल ए ई बी, ठीक है, ए ई बी में अब हम कर रहे हैं। अब आ जाए इसमें जो ग्रीन वाला है वो हमारे लिए काम करेगा। ए ई एफ में क्या है, देखिए टी एफ पैरेलल टू ए ई, ठीक है, गिवन में ये गिवन है, क्लियर है। अब आ जाइए यहाँ पर कर क्या रहा है, आ जाइए देखिए बी एफ अपॉन बी एफ, ये वाला यहाँ से यहाँ, फिर क्या आ जाएगा ये वाला पार्ट एफ ई, ठीक है, एफ ई इक्वल टू, इधर में आ जाइए बी डी अपॉन डी ए, अगेन सेम कंडीशन देखिए जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, राइट हैंड साइड इक्वल, ठीक है। तो जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, बी ई अपॉन ई सी, ठीक है, इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, ठीक है। इसी को आप लिख सकते हैं, हमने ऑर्डर बदल दे, यानी कि राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड को लेकर आ जाते हैं, क्या हो जाएगा, देयरफॉर पी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी,
ठीक है, यही प्रूफ करना था, तो दिस इज प्रूव्ड। ठीक है, छोटे छोटे हैं और बहुत आसान है। क्लियर है। ऑर्डर का ख्याल रखिएगा, क्योंकि उसी में थोड़ा सा मिस्टेक होता है, जैसे है ना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हो रहा था। ठीक है, तो ऑर्डर का थोड़ा सा लिखने के दौरान थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बस, और कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। इन द फिगर डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, यहाँ पर भी देखेंगे डी ई डी, देखिए यहाँ पर जो है ना, इसी में थोड़ा सा गड़बड़ी होता है। इसके लिए आप आइडेंटिफाई करने के लिए इधर आप पेंसिल का यूज कर लेना। ठीक है, देखिए ये, ठीक है, डी ई पैरेलल है ओ क्यू, ये वाला। ठीक है, तो ट्रायंगल कौन सा बन रहा है ना, इसी में मिस्टेक होता है आइडेंटिफाई करने में, है ना, जब आप इसको बहुत ध्यान से नहीं करेंगे। देखिए ट्रायंगल दिख गया, ये बहुत आसान है। अब आ जाइए अगला, डी एफ को कलर बदलिए तो दिखेगा, आप पेंसिल से कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए हम कौन सा कलर कर लें इसको, चलिए येलो कलर से कर दिखा रहे हैं आपको। देखिए डी एफ ये और ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ट्रायंगल ये हो गया। ठीक है, और ये एक कॉमन साइड है जिस पर रेड और येलो दोनों मूव कर रहे हैं। चलिए अब नेमिंग कीजिएगा, आ जाइए, कितना आसान है देखते हैं। नाउ तो सो दैट ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर कैसे होगा? सॉल्यूशन, पहले इन ट्रायंगल क्या है, पी क्यू ओ, पी क्यू ओ। ठीक है, पी क्यू ओ में क्या हो गया हमारा, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू। ठीक है, अब जो है यहाँ पर आ जाइए, जब डी पैरेलल है ओ क्यू के, ये गिवन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। ठीक है, ये इक्वेशन में देखिए, इस ट्रायंगल में पी डी अपॉन डी ओ, ये पी अपॉन ई क्यू। क्लियर, एंड इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, पी ओ आर, पी ओ आर। ठीक है, अब इसमें आ जाइए, इसमें क्या है, डी एफ पैरेलल टू ओ आर। ठीक है, ये गिवन है, ये गिवन है। ठीक है, अब आ जाइए, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारा पी एफ, पी एफ अपॉन एफ आर, एफ आर इक्वल टू क्या हो गया, पी डी, पी डी अपॉन डी ओ, ये इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो गया, देखिए अगेन राइट हैंड साइड इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल, क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, अब देख लीजिए ये, तो दिस इज एप्लीकेबल फॉर, तो देयरफॉर इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, फ्रॉम, फ्रॉम इसको इक्वेशन 3। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, एज पर, एज पर क्या लिख सकते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारा ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, ये हमारा प्रूव्ड।
ठीक है। तो इस ढंग से डिडक्शन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस ढंग से आपने देखा कि हमने 1 to 5 क्वेश्चंस को, है ना, 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन को कितने आसानी से सॉल्व किया। तो बस आपको इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, ये थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और जो खास करके बीपीटी, उसके कन्वर्स, के कोरोलरी, ठीक है, और जो बाकी जो 3 हैं, जो प्रोपोर्शनलिटी के थ्योरम हैं यानी सिमिलरिटी के, वो जो है आपको उसको याद होने चाहिए। ठीक है, ट्रिपल एस एंड SAS, ठीक है, इसको याद कर लेंगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, आप जाएं हमारे वीडियो को देखें, पार्ट 1 को और पार्ट 2 को, बहुत आसानी से फिर बाकी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स के लिए आपको उसको देखना जरूरी है। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें, और कुछ डाउट है तो कमेंट भी जरूर डालें, ठीक है, और उसके हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। और अच्छा लगा तो अच्छे का भी कमेंट डालें, है ना, हाउ मच दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।